संपट शिला को साहब कहते, चेतन सार लगा चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। संपट शिला को साहब कहते, संपट एक पत्थर की मूर्ति रत्नों का भगवान बन रहे मंदिर में करके है। और चेतन यानी आप बोल चाल हल्ले टहले उसका हाथ छोड़ो। हे परमात्मा हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। बताओ इस अंधेरे ने किसका हटा दे। वो ना बोल सकता, वो पत्थर ना देख सकता, उसमें भगवान मान रहे। या कहते हैं कि संपट सला माने पत्थर की टुकड़ी, उसको भगवान कहते, साहिब कहते, और चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी उनका और दुनिया का मन भाव है। यो भी बैदा है बैदे से बेदल। पारख लीजय शब्द पति जैसा लग सला पुजावे हैं। तुलसी तोर मरोर मूर्ख जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। तुलसी के पत्ते बढ़िया से फूल भगवान को चढ़ावे, पत्थर के भगवान पे। पारख लीजिए और शपथ पतीजे, बात ने निखार ले, परख ले और नाम ले ले, इशारा करते हैं। और सालग सलाह पुजावे हैं, इस बात को दृढ़ नहीं करते और पत्थर की मूर्ति की पूजा पे जीव को लगा रखा है। और तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख और फिर पत्थर पर फूल चढ़ाओ, वो पत्ते चढ़ाओ। यो भी बैदा है बैदे से भी। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ढावे हैं। काकड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ढावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे इनके सतनाम से भी निज नाम से भी दूर है, वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है। इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मुंडगी और सारे विकार करें, सुल्फे पिनतिया साधना गुप्ती ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता। वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं, गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला लोटिया में, आधा पछले गाना है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं, कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पाए। ये तो उसके लोक तो आई है, या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने। तो यहाँ समझ में नहीं आती या और आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर, ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोड़े डट जा, अन्य कहेंगे ओ बोड़े बदले सुल्फा, बोड़े न तो भाई मान रहे अपना। और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कटावे है, भगवान ने नाम ले है या उसकी बेइज्जती करके आओ। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी ठाक नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावड़ के दन और गणे श्रद्धालुओं को न्यों कर रखा है। जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं करके आता उसकी कावड़ निष्फल है। और उसको बना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोरी आत्मा जो सोचे इतनी दूर आगे तो 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और से ही इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं।
शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। तो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पड़ा था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो, जितने उसके नीचे आगे 100-200 हुआ मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की त्रिया नो गिरता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिया उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने, और गिल्लो वो पुजारी मारे। फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस लोग जा रहे थे ना, बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का वह पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था, वो पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुके मारने लगे, रे चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, रे चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला न सुना, न सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया, न्यू कह के ना तो वह नू नाले नू नान पाओ ना नू नाले, वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ, बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है, जो बीच में फंस गए ना उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब क्या मरोगे, वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लाने वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जासे। बताओ इनकी क्यों कुर्चौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना इसे, पत्थर की तक रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, यह कहानी की तो बिगड़ गई। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर ने बोले बम्ब महादेव जावे, बम्ब बम्ब करते आवेंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लड्डू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े है। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो, असल तो दे नहीं कति भी, और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उन्होंने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना दिलाना पड़ा उन्हें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में, और वो पाप जो है ना जितने पाया तला गिजाइर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल न कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम बस तो इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करके ना सुबह सुबह घूमे, सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठ पति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर, अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तला। इसलिए और उस समय में या भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्या होता है, क्योंकि हम भी पहले डरे डोया करते भाई बिना बेरे में, हमारी ये चश्मे लाग गए बंदी छोड़ के ज्ञान की आंख बढ़ गई हमारी इस ज्ञान पे, हमने तो कति बावड़े लागे कति नरे डरे डोते दिखे, पर उनने कहे वो उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय को नहीं। ये 10 नाम दया ना जाने के रो कपट रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। देखो परमात्मा का तो बेरा नहीं, शिव जी ने भगवान बतावे, इसने मालिक बताते हैं। ये 10 नामी महात्मा, ये शिव उपासक, ये कहते हैं
पार ब्रह्म से परिचय कोई ना, पार ब्रह्म से उनका संबंध नहीं हुआ, उसकी उनकी लीला से मैं तो वो परिचित नहीं हुए। और शिव जी ने भगवान बतावे अग्नि सर्वशक्तिमान, शिव पुराण पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया, तो शिव पुराण पढ़ा तो शिव जी परमात्मा बता रखा उसमें, पूर्ण ब्रह्म। उनका कसूर भी के बतावा बेचारा का। और विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु पुराण में विष्णु सर्वशक्तिमान बता रखे, या तो चौंड बंदी छोड़ना थोड़ी भाई, ये काल बता रखा है। विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा ये काल है, ये महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा रूप में ये ब्रह्मलोक में रहता है। इसी ने अपने ये छोटे नीचे सतर के, जैसे होम मिनिस्टर तो स्टेट का भी होता है और होम मिनिस्टर सेंटर का भी हो सकता, तो ये स्टेट के होम मिनिस्टर बना रखे तीन लोग का, ब्रह्मा विष्णु भी अपने ही पुत्र। और वो जो विष्णु है वो केवल गीता में लिखता है कि मैं तो भाई इस तीन लोक में और वेदों में इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि मैं इन जीवों से जो स्थूल शरीर में है और जीवात्मा इनसे तगड़ा हूं, लेकिन असली भगवान तो कोई और ऐसा जो अविनाशी है। 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक पढ़ के देखियो जी, आनंद सा होगा अपने। और कितनी साफ लिख रखी है काल भगवान। जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पृष्ठो निकट न जावे हैं, मूर्खों न रीझ जावे हैं। योगी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। जरने बैठ तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, और ज्ञानी पुरुषों का नेड़े भी ना जावे तो मूर्खा न रीझ जावे। एक बार हमारे पुराने गांव में, इतना हमारा गांव में नहीं रहा, धनाने में एक रिंडाने गांव में एक तपस्वी रहा करता, और वो फिर उसने कहा धनाने गांव में मैं अपनी 1 महीने की साधना करूंगा, और साथ में लालच दे दिया कि जो भी पूजा आवेगी एक कन्या स्कूल बनवा दूंगा। गांव में भाई लड़कियां का स्कूल न्यारा को ना वो बनवा देंगे। अब सारा गांव और कुछ उसके बेली व सुल्फापाड़ गांव के, और भाई वो ये उसकी गेलिया क्यों ना तो सुल्फाची है रोज गोट खेचन 80,000 का सुल्फा पी गए 1 महीने में, और 9 लाख रुपये आए। दूर तो जाकर अपने उनसे रिश्ते गांव के व्यक्तियां थे जो बाहर नौकरी करते थे, बड़े छोटे कर्मचारी अधिकारी सब पैसे ले आए। अच्छा वो कैसे साधना करता है, कति ड्रामा, हमने उसकी फिल्म बनवाई थी। हमारा एक सेवक है रघुवीर भगत जी, सूबेदार यही आ रहा है, मैं कहा भाई उस तो पर्सन आइए खड़े, इनको कहा था एक वीडियो कैमरे वाला भेज दिया, मैं कहा नो देख के जाओ, वो करें कैसे भाई ताकि हम भी यहाँ देखें। ये गया वहां से, महाराज जी हम आपकी फिल्म बनाएंगे, तो बोला भाई ठीक से बना लो, और आप तो बहुत अच्छे साधक हो, आपका तो बोलबाला हो रहा सारे गए, और भी दिखावाएंगे भाई को देखेगा था। तो उसने क्या कर रखा और फिल्म देखी मैंने, फिर वो क्या करता था ड्रामा, सारे शरीर पहले एक बाल्टी में राख घोल के कति गारा बना लेता था, जैसे सीमेंट प्लास्टर कर दिया बना लिया करेंगे, ऐसी बनाकर उसमें थोड़ी सी और ज्यादा पानी डाल के उसको सारे शरीर पहले प्लास्टर सा कर लिया राख का कति, और मुंह पर कभी, और बाल थे ना इतने बड़े बड़े, छोरी आते भी बड़े बड़े उसके, उन बालों को बाल्टी में भेड़िया यूं करके, और वह राख समेत वह गारा गच कर लिया अच्छी तरह उसको फूक, और फिर बड़ा बड़ा निचोड़ के माड़ा माड़ा सा और सर पे धोने लगवा दिए 5। जब वो धोने गोस्या के उपलों के वो जब सिलग के खूब बल कर बंद हो लेना, आंच जो धध कर जब जा बैठे बीच में। अब क्या होता है, गोस्से की जो राख होती है ना उपलों की, ये एक बार जलने के बाद थोड़ी सी देर तक बंद क्या करे, फिर अपने आप राख उसको कवर कर देती है, ढक दिया करे, वो आंच बार नहीं आती उसकी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरे जो उसने राख ऊपर कर लपेट रखी थी, प्लास्टर कर रखा था, वो भी हीट का जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, वो आगे नहीं जान देती, बैड कंडक्टर है वो आग का, उसको कति। अब जैसे पहले हम देखा करते, हमारी माँ दादी ताई खेत में काम करने जाती थी ना, तो दूध रख जाया करती हारे पे,
अन्यों क्या करती बुढ़िया हमारी दादी, ये दूध थोड़ा सा एक ले और ला दो इसका, एक ले, और इस दूध की जो कटौनी कहा करते हैं उसने, इसमें दूध उबाला बना रखे होते हैं, इसका राख का ना एक ले थोड़ी थोड़ी सी और राख ला दियो, शाम तक आओगे दूध निकला कोई ना। अर्थात वो राख जो है उस हीट ने रोक देती है, आगे जान नहीं देती, माड़ी माड़ी सी धीरे धीरे जाने देती है। एक तो यू पहले तो वह राख इतने ऊपर का उनको कहा जा सलगते वहां का। दूसरा ये कि वो गिल्ली राख लपेट रखी, प्लस्तर कर रखा, 1 घंटे तो वह सूखे ना। और जब फिर भी आंच जिस साइड में ज्यादा लगे, फिर वो भगत जी वो बाल खोल लिए उसने, वो बाल खोल लिए नो के नो, पर जिस साइड में वो आंच ज्यादा लगे उसमें एक बनो मार दे, क्यों वह कथी पानी में भीगा हुआ गीला, और जिस पसवाड़े पर लगे वो उसको गीला कर दे, फिर कड़म मार दे, यूं कर दे, फिर इस साइड में कर लिया, फिर मुंह पांच लगे यूं कर ले, छाती पे ला दे, पाया तीन कर दे, यानी यो ड्रामा कर 3 घंटे बैठे, 3 घंटा वो सूखे कोई ना इतना, फिर अपना बाहर बैठ गए, अल्लाह भाई चलो सल्फा पी का तू बिड़ा रखी था, आज 19-21 जगह पर जब गर्मी सर्दी कम लग गए, और 41 दिन बैठा, 9 लाख रुपये ले गए घोड़े भगता में। फिर कहने लगे बाबा जी कन्या स्कूल बनावांगे, डट जाओ भाई मैं थोड़े दिन में आऊंगा। अन्यों क्या था यहाँ जलधारा भी करूंगा मैं। फिर जलधारा कैसे करते हैं, वो का महीने में 1 मटके 100 मटके भरवा कर धर देंगे सांझ न छोरिया पर, या दिन में सुबह, और रात ने ऐसे ही 11 से 1 बजे तक रात्रि के समय 1 मटका तपाई पर रख लेता है, उसमें सुराख कर देते हैं 100, थोड़े थोड़े नो पानी झरझर का पड़े, और फिर उस मटका में ठाठा उसमें 2 जने डाल ले जा, लाइट गई उसमें डालते रहते हैं, लाइट तो चल रही तेरी आ लगी वनारी है ऐसे, तो उसमें पानी डालते रहते हैं, और वो नीचे बैठ जाए सल्फा खूब खींच गए। अब सल्फा पिए बाची 1 बार पानी पड़े ना, जब तक ठंडा लग गया करे, फिर तक उस पर सारा 6 घंटे बैठा रहो, गर्म ठंडा नहीं लगता, वो सुन्न हो जाता है, फिर उसमें ठाकर गुजरा वगैरह सल्फा फिर प्या दे 5-6 तक, ये जलधारा होती है। बताइए पाखंडा भगवान मिलेगा, अगर ऐसे मिलेगा तो वो साथ में खड़े कर के मिलेगा, तो उससे मिलेगा अगर कुछ मिल रहा था, तो बाकी जो डले ढोरे उसकी गेला उनको के मिलेगा, यानी दोनों चौड़ चौपट, तो ऐसा कुछ नहीं मिलना था। फिर जी बाबा जी आए, सुमो गाड़ी कटवा ली, 80,000 रुपये गांव में पकड़ा दिए, ले भाई एक कमरा बना दियो स्कूल में मेरे नाम पे, लेकर गोड़ी गया, एक गांव मान डबर डालता, ये बड़े भगत ने ड्रामे बाजा में लूट रखे हैं, इनको बर्बाद कर दिया, ना कोई भक्ति का, ये राक्षस लोग बता रखे हैं गीता में, जो शास्त्र विहीन साधना करते हैं, ये शास्त्र में कीर्तन लिख रहा था, और तपस्वी तो गीता में उससे गतियां बता रखे हैं, या पढ़ कर इस प्रकार से कबीर साहब गरीबदास जी सच्चाई बताते हुआ स्वीकार नहीं होती, ये मोटे मोटे मोटे, और वो मुक्ति ना होते फिर पहले लौट रहे थे उसमें, वो जल के मच्छा मुक्त ना होते जो निस्तर पर भी ना हुए हैं, पर भी लग गए उससे पहले उसमें थे, पर भी लगी तो भी उसी में थे, पर भी लगे उस दिन क्या वो पानी बदल जाता है, क्या गंगा का पानी चेंज हो जाता है, नहीं, नो का नो, ऐसा ही है। और गंगा में नहान तो कितना मुक्ति नहीं, कि कहीं भी प्रमाण नहीं तो गीता जी में भगवान लिख जाते गंगा में नहाया करियो भाई, हर जगह भी बता देते, और पैड़ी पे नहाइयो, वो लिखी तक हो ना नहीं, ये किसने बताई, अपने ही ग्रह पर के साधना बताने वालों ने, उन हमारा नाम लेते हैं, ये ग्रह भी कोई ना गड़े, और कोई भी किसी ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर हो कोई ना, नौ ग्रह नाद समोए नासा, और श्रेष्ठ कमल दल की नाबासा, दिशा सूल दो दिश का खोया, जब निरालम निश्चय निज मन समोया, ये दिशा सूल हमने 10 दिशा का खो दिया, जब हमारे को सही नाम मिल गया।